हाँ, तो दोस्तों, मैं तुम लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम लोग बॉयज़ हो, तुम लोग ख़ास तौर से सुनो। और क्या कह रही ज़िंदगी में आज मेरी यही बात रहेगी, तुम समझ जाओगे कि किस विषय पे मैं बात कर रही हूँ। वो पर्दे के पीछे रहता है, पर हमेशा एहसास होता है कि वो हमारे साथ है। हमारी नादानियों को इग्नोर कर देता है। चोरी छुपे उसकी पैंट की जेब से हम पैसे निकाल लेते हैं। उसके नोट गिने हुए होते हैं, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। तुम्हारी पढ़ाई व संगति को लेकर वो हमेशा चिंतित रहता है, सजग रहता है। तुमने जब पहली बार सिगरेट ट्राई की थी, तब भी उसे पता चल गया था। पहली बार साइकिल पर पैर जमाना उसने ही सिखाया था। 12वीं की फेयरवेल पार्टी में पहली बार टाई की नॉट भी उसी ने बांधी थी। हालांकि अब तुम उनकी टाई की नॉट ठीक करते हो, सूट सिलेक्ट करते हो, कई बार उन्हें बिना बताए उनके जूते पहन जाते हो और चुपचाप लाकर घर पर रखते हो और सुबह को ऑफिस जाते समय वो उस पर पॉलिश फेर के निकल जाते हैं। अचानक कार पर खरोच के निशान देख वो तुम्हें ज़ोर से बुलाकर डांटते, तब तुम माँ के पल्लू में छुप जाते हो और माँ कहती हैं वो ऐसे ही तो सीखेगा। कई बार परीक्षाओं इंटरव्यू के समय बेचैन होकर माँ से कहता है वो व्यक्ति कि ज़रा फ़ोन लगाओ ना, सब ठीक तो है। खुद ब्रांडेड चीज़ें नहीं खरीदते, तुम्हें दिलाते हैं ताकि कॉलेज में तुम्हें नीचे न दिखना पड़े। खुद साधारण फ़ोन रख के तुम्हारे लिए स्मार्टफोन दिलाते हैं। तुम्हारी शिक्षा का लोन खुद चुकाते हैं और दबे जब तुम कहते हो पापा मैं कमाता हूँ, मैं कर लूँगा, तुम कह देते हो ठीक है बाद में कर देना। स्कूल में एडमिशन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना, प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन के बाद हॉस्टल छोड़ने जाना, ये सब बिना शिकायत करते हैं। संदीप, मैंने जिसके बारे में लिखा उस लड़के का नाम संदीप था। संदीप कहता है कि मैं पहली बार परिवार के बिना रहने जा रहा था हॉस्टल में। माँ नहीं आ पाई थी, पापा सब व्यवस्था करके निकल गए। मैं उदास सा बेड पर बैठा सुबकने लगा। मुझे नहीं पता था कि वो गए नहीं थे, दरवाजे के पीछे से छिप कर देख रहे थे। फिर निकल आए, बोले मैं अब कल की फ़्लाइट ले लेता हूँ, चलो साथ में हम डिनर करेंगे, दिन भर घूमेंगे। और शायद इसीलिए जब वो गए तब उतना बुरा नहीं लगा। उन्हें जब पता चला कि मैं कभी कभी बियर ले लेता हूँ तो दोस्तों के बहकावे में ना आ जाऊँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ बैठ के एक बियर पी और इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे समझा दिया कि मुझे ये बहुत बार नहीं करना है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड जो कि दूसरी कास्ट की थी उसे सहर्ष अपने दिल से लगाया। शॉपिंग के समय जिस चीज़ पर तुम उंगली रख देते वो बिना टैग देखे फ़ौरन तुम्हें वो चीज़ दिला देते। जब तुम सो जाते तो तुम्हारे कमरे में आकर धीरे से तुम्हारा कंबल ठीक करके मुस्कुरा के मुग्ध होकर और माँ से कहते बड़ा दुबला सा हो गया, दूध फल ठीक से लेता है नहीं, चलो कल से दूध बढ़ा दो, ड्राई फ्रूट्स और फल की मात्रा बढ़ जाती। जब तुम्हारे कॉलेज या नौकरी पे जाने का वक्त होता तब हवन पूजा पाठ कराते। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का पाठ भी करवाया जाता। रत्न जड़ित अंगूठी लाते, तुम झुंझलाते और हॉस्टल में जाकर उस अंगूठी को ड्रॉअर में डालते। न सही तुम्हारी आस्था भगवान पर उसके प्रति प्रेम पर तो आस्था रख सकते हो। दिन में एक फ़ोन लगा सकते हो, स्वास्थ्य की परवाह कर सकते हो। जो आजकल सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त, उन्हें दे सकते हो। वॉक पर उनके साथ 2 कदम चल सकते हो जिससे वो खुश हो जाएं। वो तुम्हारी की गई बहुत छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं। तो उस शख्स को कभी मत भूलो जिसको हम पिता कहते हैं। तो फादर्स डे पे मैं बात कर रही हूँ इस चीज़ की, और उसी समय का मैं आपको एक अपने लॉन का किस्सा बताती हूँ। एक पिता मुझे मिले जो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप बहुत संजीदा किस्म के दिख रहे हैं, जबकि मुझे मालूम था कि शायद उनके बच्चे आए हुए हैं। तो उनका कहना था कि कुछ दिनों से मैं बहुत अनमना सा हूँ, बच्चे बाहर से आए हुए हैं, घर में रौनक है, पत्नी दौड़ दौड़ कर व्यंजन बना रही है, सब खाने का मज़ा ले रहे हैं। नहीं, मैं भी सबके साथ हूँ, मैं भी उनकी आंखों से दुनिया देख रहा हूँ, उनके ज्ञान के आगे खुद को बौना महसूस कर रहा हूँ। क्या इस दिन का मैंने बेताबी से इंतज़ार नहीं किया था? उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते कई बार मैं हाँफ जाता था। जब बजट बाहर होने लगता, पढ़ाई की फ़ीस ज़्यादा, बेचैनी से रातों की को चहलकदमी करता। बच्चे हमेशा माँ को माध्यम बनाकर बात करते। आपको मेरी बात रास नहीं आ रही होगी ना, फिर भी हम कितना भी एडवांस्ड हो जाएं, कहने को उनके दोस्त भी बन जाएं, पर शाम को पत्नी के फ़ोन की घंटी बजती, मैं जिज्ञासा से उसकी बातें सुनने की कोशिश करता। अंत में वो पूछती पापा से बात कराऊं? वहाँ से क्या बात कही जा रही है मैं समझ जाता। फिर वो कहती अच्छा बाद में कर लेना। फिर फ़ोन रखकर मुझसे कहती अभी ज़रा मीटिंग में व्यस्त है।
मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं होता पर बुरा भी नहीं मानता, बस पूछता सब ठीक है ना, पैसों की ज़रूरत तो नहीं। इतना कहते कहते मेरे मित्र की आंखों की कोरे भीग गई। हालांकि उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ये सब उनके ही नहीं, मेरे ग्रुप के बहुत सारे दोस्तों के चेहरे पर लिखा पढ़ रही हूँ। मैंने सांत्वना देते हुए कहा, देखिए आपने कितनी अच्छी परवरिश की है, बच्चे आपका कितना सम्मान करते हैं, मिलते हैं, आपका लिहाज करते हैं, आपसे डरते हैं। वो भावुक हो गए, बोले मुझे नहीं चाहिए ये सम्मान या डर। मैं चाहता हूँ जैसे वो अपनी माँ के गले लटक कर झूमते हैं वैसे ही वो मेरे साथ पेश आएँ। मेरे जाते ही उन लोगों की हंसी ठिठोली थम जाती है। पत्नी के द्वारा ही मुझ तक सारी बातें पहुंचती हैं। बड़े को कोई लड़की पसंद है, हम होटल जाते हैं तो वो पहले बिल पे कर देते हैं, झट कार्ड निकाल लेते हैं। घर पर भी कुछ ऑर्डर करना चाहता हूं तब तक तो पार्सल आ जाता है। हाँ, उससे बचपन से शॉपिंग मैं ही कराता हूँ, बेहतर ब्रांड की, पर पूछते डरता हूँ, वहाँ भी उसने कार्ड निकाल लिया तो अब सलाह देने का कोई काम भी नहीं रहा। मैं सच कह रहा हूँ, वो इतने सक्षम और अपडेट हैं कि मुझे मेरे स्वास्थ्य, लाइफ स्टाइल, सेविंग्स के बारे में माँ के माध्यम से समझाते हैं। आपको कैसा लगता है? मैंने पूछा। बहुत अच्छा, इसी दिन का मैंने इंतज़ार किया था। फिर इतनी बेचैनी क्यों? जाने क्यों लगता है ममता जी मैं कुछ अलग थलग पड़ गया हूँ। वो मुझसे दूर हो गए हैं। बाहों में भरना चाहता हूँ, वे आदर से पैर छूकर हट जाते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए झिझकता हूँ जो कभी बचपन में मेरे गले से लटक कर कहते थे, पापा मैं फ़र्स्ट आऊँगा तो साइकिल दिला दोगे। आज तो उनके लिए मैंने अलग गाड़ी भी रखी है। जब वे आएँ तो घूमने के लिए उनके पास अलग से गाड़ी हो। अचानक वो फूट पड़े, उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं। नहीं, मैंने कहने की कोशिश की, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या वो आप चाहते हैं कि वो आप पर आश्रित हो, आप वो आसमां छुएं? ऐसे ही कुछ तमन्ना थी ना आपकी? आप दुखी क्यों हो रहे हैं? मैंने क्या किया? बस पैसे ही दिए, सब कुछ उनकी माँ ने किया। मैं मानता हूँ बच्चों को जब पैसे की अहमियत नहीं थी तब उन्हें मेरा वक्त चाहिए था, जो मैं उन्हें नहीं दे सका, उनकी माँ ने दिया। अरे तो आप भी तो उन्हीं के लिए पैसा कमा रहे थे। मैंने कहा, हाँ ये बात तो है। आंसू से गीली आंखें फिर चमकने लगीं। चुपचाप दवा ख़त्म होते ही मेरी टेबल पे आ जाती है। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाता है। मेरी मनपसंद बियर लाता है। मेरे दोस्तों को अभी अपने पैसों से उसने पार्टी दी। बस कह नहीं पाते ना, क्योंकि आपने दूरी बना रखी है। आप संकोच क्यों करते हैं? वो आपके सामने हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे तो आप आगे बढ़ जाइए, आप हाथ आगे बढ़ा दीजिए। हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। सोचते सोचते वे चले गए। दूसरे दिन लगभग वो नाचते हुए से आए और बोले, सच में मैं बड़ी गलत फहमी में था। मैंने सही में दूरी बढ़ा ली थी। कल मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था तो रात अचानक वो दबे पाँव मेरे स्टडी में आया और उसने मेरा कंबल ठीक किया। शायद माँ की अनुपस्थिति ने उसका हौसला बढ़ाया। मेरी तरह वो भी तो संकोची था। मैंने कब अपने पिता से कहा था कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ? बस जो उनका किया हुआ था उससे ही समझ में आता था कि वो मुझे कितना प्यार करते हैं। तो उसने धीरे से मेरे गले में हाथ डाला और कान में फुसफुसाया, आई लव यू पापा, रियली आई मिस यू। हम दोनों चुपचाप रोते रहे। सुबह चाय की टेबल पर दोनों की आंखें टकराती हुई मुस्कुराती हुई पूछ रही थी, और क्या कह रही है ज़िंदगी? तो पिता कहता है कि मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं भी डरता हूँ। मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं भी डरता हूँ। पिता को डरना मना है, पर हो जाता हूँ चिंतित जब तुम बाज़ार से आने में कर देते हो थोड़ी देर। जब छोटू स्कूल बस के लिए सड़क पार करता है या जब बड़ा ड्राइविंग करता है। घूमती है मेरी दुनिया तुम लोगों के इर्द गिर्द। तुम्हें पैसों की तंगी ना हो, जिस चीज़ पर हाथ रखो दिला सकूं। बस यही छोटे छोटे डर हैं मेरे, जो मुझे तुम्हारे करीब होने से रोकते हैं। मेरे अपने आंसू गिरने से मुझे टोकते हैं। परिवार के लिए ही जीता मरता हूँ। कमज़ोर न लगूँ तुम्हारे सामने, फिर भी कहता हूँ तुम सबको खोने से डरता हूँ। हाँ, मैं भी डरता हूँ। तो ये था एक पिता का डर, प्यार, शेयरिंग, केयरिंग। तो सबको फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।